हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिनक्स कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। व्हाट इज शेल? अगर आप लिनक्स, डेवऑप्स, क्लाउड, डॉकर या ऑटोमेशन सीख रहे हो तो शेल और बैश समझना मैंडेटरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे शेल क्या होता है, लिनक्स में कौन कौन से शेल्स होते हैं और बैश क्यों डेवऑप्स का बैकबोन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाई शेल? सबसे पहले एक सिंपल सवाल, लिनक्स में कमांड काम कैसे करती है? जब आप टर्मिनल में लिखते हो ls लाइक अ कमांड, तो ये कमांड डायरेक्ट कर्नल तक नहीं जाती। बीच में एक चीज होती है जो आपकी कमांड को पढ़ती है, समझती है और कर्नल को बोलती है कि क्या करना है, और उस चीज का नाम है शेल। शेल एक ब्रिज है। इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द सिस्टम, यूजर के बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। यानी कि एक यूजर एक कमांड को एग्जीक्यूट करता है और शेल एक ब्रिज का काम करता है उस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए शेल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमांड का एग्जीक्यूशन, उसकी ज़रूरत और इंटरेक्शन। ओके, ओवरव्यू ऑफ हाउ लिनक्स कमांड्स आर प्रोसेस्ड, understanding the bridge between user and system, and interaction how users effectively communicate with the operating systems. The next slide is what is shell. अब प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं। शेल एक स्पेशल यूजर प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में, शेल एक कमांड इंटरप्रेटर है। ये यूजर के कमांड को रीड करता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है कर्नल से। सो जब भी आप टर्मिनल ओपन करते हो, जो ब्लैक स्क्रीन दिखती है वो एक्चुअली में शेल होता है। लिनक्स कर्नल पावरफुल है लेकिन कर्नल डायरेक्टली यूजर से बात नहीं करता, शेल ये काम करता है। सो दिस इज अ टर्मिनल। अभी हमने जो विंडो ओपन करी है दैट इज अ टर्मिनल, लेकिन इसके अंदर जो वर्क कर रहा है इस टाइम पे इट्स अ शेल सेशन। सो जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं ls कमांड करता हूँ, ls इज एन एग्जीक्यूशनेबल कमांड ऑन दिस सिस्टम, और यहाँ पे देखिए उसने मुझे दिखा दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इस टाइम पे फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, शेल एज अ ब्रिज। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। बेसिकली फ्लो कुछ ऐसा होता है जिसमें एक यूजर इंटरेक्ट करता है शेल से, शेल कनेक्ट करता है कर्नल पे, एंड देन कर्नल इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। फॉर एन एग्जांपल आप लिखते हो mkdir टेस्ट। ओके, सो लेट्स जस्ट डू द टेस्टिंग एज वेल। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा mkdir टेस्ट। ओके, यूजर ने कमांड दिया। ओके, शेल ने कमांड को समझा और कर्नल को बताया कि एक डायरेक्टरी बनाओ जिसका नाम है टेस्ट। हार्डवेयर पे एक्चुअल एक्शन होता है और फिर आउटपुट वापस यूजर को मिलता है, इसीलिए शेल को हम ब्रिज बोलते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे ls का कमांड रन करूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है टेस्ट। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कमांड का एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप वन में इनपुट है। ओके, यूजर ने टर्मिनल में कमांड एंटर करा। ओके, द सिमिलरली यूजर एंटर्स अ कमांड इन द टर्मिनल। सेकंड ऑप्शन में इंटरप्रेट, शेल रीड्स एंड ट्रांसलेट द कमांड। शेल ने चेक किया कि कमांड वैलिड है या नहीं है, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या है या नहीं है। देन उस कमांड पे एग्जीक्यूशन आया, कर्नल परफॉर्म्स द टास्क ऑन द हार्डवेयर। कर्नल ने सिस्टम को कॉल के थ्रू समझाया कि क्या करना है, एंड देन आउटपुट में रिजल्ट इज रिटर्न बैक टू द यूजर। रिजल्ट्स टर्मिनल पे शो होता है। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स काफी कुछ हो रहा होता है। ओके, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। टाइप्स ऑफ शेल इन लिनक्स। लिनक्स में सिर्फ एक शेल नहीं होता। पॉपुलर शेल्स हैं जैसे कि sh, जिसे हम लोग बॉर्न शेल भी कहते हैं। बैश, ये है बॉर्न अगेन शेल। ZSH यानी कि Z शेल, एंड फिश, इट्स लाइक अ फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल। हर शेल का अपना यूज केस है, बट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है बैश। सो अगर कोई भी अपना लिनक्स का डिफॉल्ट शेल अगर चेक करेगा तो वो हमेशा होगा बॉर्न अगेन शेल, विच इज़ दी बैश शेल। और इसको हम अपने सिस्टम में चेक कैसे कर सकते हैं? वी जस्ट नीड टू सिंपली टाइप अ कमांड echo $SHELL in capital letters. So as you can see that the output shows as हमारा current जो shell है it is bash. Okay, the sh shell, सबसे पहले sh ये oldest Unix shell है। Okay,
मोस्टली स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है, बट मिनिमल फीचर्स होते हैं। आज भी काफ़ी सिस्टम स्क्रिप्ट्स एसएच कंपैटिबल होते हैं, क्योंकि ये हर यूनिक सिस्टम्स पे अवेलेबल होता है। बट इंटरैक्टिव यूज़ के लिए ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ये सबसे पहला शेल है एंड द ओल्डेस्ट यूनिक शेल अवेलेबल। सो जैसा मैंने कहा कि फॉर इंटरैक्टिव यूज़ के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि इट इज़ अ लिटिल बोरिंग, एंड द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर शेल इज नोन एज बॉर्न अगेन शेल। ओके, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज बैश शेल। अब आते हैं बैश पे। बैश का मतलब है बॉर्न अगेन शेल। वाई बैश इज इंपॉर्टेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? ऑलमोस्ट हर लिनक्स डिस्ट्रो, यानी कि जो लिनक्स के अलग अलग टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनका डिफॉल्ट शेल होता है बॉर्न शेल। ओके, सॉरी, बॉर्न अगेन शेल विच इज़ अ बैश शेल, माय बैड। बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, और डेवऑप्स का टूल बैश यूज़ करते हैं, यानी जितने भी हम डेवऑप्स के टूल का यूज़ करते हैं उन सब का इस्तेमाल हम लोग बैश पे ही करते हैं। सो अगर आप लिनक्स सीख रहे हो तो बैश इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न बैश, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इन दी अपकमिंग क्लासेस। नेक्स्ट वन इज द Z shell. Okay, Z, it's like Z shell is next shell है, जैसे कि आप इसे कह सकते हैं एडवांस्ड काइंड ऑफ अ शेल। ओके, इट्स लाइक एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ SH एंड बैश। बैश का एडवांस वर्जन, जैसे मैंने अभी समझाया, पावर यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है इसके अंदर। आप इसमें अलग अलग थीम्स, प्लगइन्स, ऑटो सजेशंस को ले सकते हैं। मैक ओएस में आजकल डिफ़ॉल्ट सेल जो है वो ZSH ही है, बट प्रोडक्शन सर्वर्स पे अभी भी बैश किंग है। एज आई सेड कि प्रोडक्शन पे जो कंपनीज आजकल यूज़ कर रही हैं उसका इस्तेमाल बैश का ही ज़्यादा होता है। बट Z शेल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शेल, और ये ध्यान रखना कि ये मैक के अंदर जो है आजकल डिफ़ॉल्ट शेल आ रहा है। ओके, सिमिलरली वी हैव द फिश शेल। फिश मतलब फ्रेंडली इंटरैक्टिव शेल। बिगिनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है, ऑटो सजेशंस आपको देता है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग डिफ़ॉल्ट रहती है इसके अंदर। बट एक लिमिटेशन ये है कि फिश फुली बैश कंपैटिबल नहीं है। ओके, इसलिए सर्वर्स में कम यूज़ होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स में हम अभी इन 3 मेजर शेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, वाई बैश इज इम्पॉर्टेंट। बैश क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? ऑलमोस्ट ऑल लिनक्स सर्वर्स बैश पे चलते हैं। डेवऑप्स और सिस्टम एडमिन्स का डेली टूल है। अगर आप लिनक्स पे काम करेंगे तो यू आर गोइंग टू यूज द बैश सेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, so it is important for us to keep our focus on the bash part itself। UI नहीं, हम लोग CLI पे काम करेंगे। CLI stands for command line interface। okay, और important ये इसलिए भी है क्योंकि क्लाउड, डॉकर, क्यूबरनेटिक्स, क्यूबरनेटिस और स्क्रिप्ट्स बैश में लिखे जाते हैं। तो रिमेंबर दिस, अगर आपका फोकस आगे डेवऑप्स और क्लाउड में है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो सब कुछ बैश में ही लिखी जाती हैं, जो स्क्रिप्ट हम लोग डेवलप करते हैं। इसीलिए मैक ओएस और लिनक्स के अंदर सब जगह काम करता है। ठीक है, और सिमिलरली इसलिए अगर आप डेवऑप्स एम कर रहे हो या फिर क्लाउड इंजीनियरिंग में या फिर क्लाउड में मूव करने का प्लान कर रहे हैं तो बैश इग्नोर करना मतलब अपॉर्चुनिटी इग्नोर करना। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन इज बैश इन डेवऑप्स। सी द इम्पोर्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर टर्मिनल और दिस सेशन इन डेवऑप्स। डेवऑप्स में बैश का यूज क्यों होता है? सबसे पहली चीज ऑटोमेशन, बैकअप्स के लिए, लॉग रोटेशन के लिए, मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट्स के लिए बैश का इस्तेमाल होता है। CI/CD पाइपलाइन में जैसे हम काम करेंगे जेनकिंस के ऊपर, गिटहब एक्शंस हो गए, गिटलैब CI हो गया, उसमें इनका इस्तेमाल जाता है। डॉकर एंड क्लाउड के अंदर जो डॉकर फाइल की कमांड्स होते हैं, हमारे जो क्लाउड के ऊपर, AWS के ऊपर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड यानी कि जिसे हम EC2 बोलते हैं, उनकी इनिट स्क्रिप्ट्स होती हैं। सिमिलरली टेराफॉर्म पे हम लोग जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड डेवलप करते हैं, टेराफॉर्म प्लस बैश पे ही वाला काम होता है। तो बैश के बिना आप ये समझ सकते हो कि डेवऑप्स एक तरीके से अधूरा है। ठीक है ना? सिमिलरली अगर हम प्रैक्टिकल चेक करना चाहें, जैसा मैंने आपको भी डेमो में दिखाया कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अभी आपका डिफ़ॉल्ट शेल क्या है, तो जैसा मैंने अपने टर्मिनल पे कमांड रन किया था, एज यू कैन सी दैट echo shell, उसने मुझे आउटपुट दिया कि दैट आई एम करेंटली यूजिंग माय डिफ़ॉल्ट शेल एज bin and bash। ओके, तो परफेक्ट है, आप ऑलरेडी बैश यूज़ कर रहे हो जैसा कि अभी हमने डेमो के अंदर देख लिया। ठीक है, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि हम अपने शेल को कैसे चेंज कर सकते हैं।
जैसे मैंने बताया कि आपके सिस्टम के अंदर जो डिफ़ॉल्ट शेल आता है वो बैश आता है, बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद इट, इफ़ यू वांटेड टू चेंज इट, देयर आर ऑप्शन जहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग शेल को बदल सकते हैं, ठीक है? लेट सी, सो व्हाट्स नेक्स्ट के अंदर अवर लाइक हमारा फोकस रहेगा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैश पे बेसिक कमांड्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनिंग्स एंड लूप, कंडीशंस एंड लूप्स और रियल ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स। एंड ये सीरीज आपको जीरो से कॉन्फिडेंट बैश यूजर बना देगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो अ क्विक रिकैप कर लेते हैं। शेल यूजर्स और कर्नल के बीच में एक ब्रिज है। लिनक्स में मल्टीपल शेल्स होते हैं, करेक्ट? सिमिलरली बैश इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है और डेवऑप्स के लिए बैश मस्ट हैव स्किल है, ओके? सो वी कैन नॉट सिंपली इग्नोर दैट, ओके? एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट बैश ट्यूटोरियल। बाय।